फ़लस्तीनियों के खून के प्यासे इसराइल की सुबकी होने लगी, उसके हिमायती भी आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़ने लगे हैं। आलमी सतह पर क्या तब्दीलियां हो रही हैं और उसके हिमायती उसका साथ क्यों छोड़ने लगे हैं, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, एक और ठंडी हवा का झोंका आया है फ़लस्तीनियों के लिए, क्योंकि इसराइल के हिमायती आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़ रहे हैं और अब एक अहम बयान जो है वो बरतानिया की जानिब से भी आ गया है। अच्छा, सिर्फ बरतानिया की जानिब से नहीं आया है। हमने जब कल हम बात कर रहे थे आपस में, तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि पूरी दुनिया का और यूरोप का और कनाडा क्योंकि यूरोप का हिस्सा नहीं है, अमेरिका का हमसाया है, उन्होंने वार्न किया था कि हम अपने तजारती रवाबत जो हैं ख़त्म कर देंगे। कल दो वाक़यात बड़े हुए और दोनों हुए कल ही हैं, इसलिए मैं उसको लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कल एक तो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हम तजारती रवाबत जो हैं ख़त्म करने जा रहे हैं अगर इसराइल अपनी हरदर्मी और जो वो कत्ल आम कर रहा है, वहाँ पे नस्ल खुशी कर रहा है, उससे बाज ना आया। लेकिन इससे भी बड़ा पैगाम जो था वो यूरोपियन यूनियन के इजलास में गया। यूरोपियन यूनियन के इजलास में 21 के करीब ममालिक थे, जिनमें से 17 से एक करारदाद मंजूर की और उन्होंने कहा कि इसराइल पर भी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। और मुझे खुशी इस बात पे हुई कि स्वीडन जो है वो इसका रूह रवां है और स्वीडन ने कहा है कि अगले इजलास से पहले वो एक और करारदाद लेके आ रहा है कि अगर इसराइल ने अपनी हरदर्मी, कत्ले आम और मजलूम लोगों के नस्ल कुशी बंद ना की तो इनसे सफारती तल्लुकात भी ख़त्म किए जाएंगे। ये अगले मरहले में आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है समझ गई है ये वहाँ पर नस्ल कुशी कर रहा है, नाम लेकर अपने कुछ कैदियों का ये वहाँ पर मासूम लोगों को, बच्चों को, औरतों को जो है वो ना सिर्फ मार रहा है बल्कि उनको अपाहज बना रहा है। और इस वक्त भी कौम मुत्तहिदा की दिल भाई रिपोर्ट है कि तकरीबन 14,000 बच्चे भूख से मर जाएंगे जिस तरह से उसने नाकाबंदी कर रखी है। अच्छा, ये भी एक तरफ रहा। आज मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि आज चीनी वजारत ख़ारजा की जानिब से भी कैटेगोरिकली इस बात पर कहा गया है कि इसराइल छोड़ दे गज़ा को, क्योंकि गज़ा फ़लस्तीन का अटूट अंग है, यानी वो फ़लस्तीन का पार्ट एंड पार्सल है, यानी उसके साथ मिला हुआ है, इसराइल इसको नहीं ले सकेगा। ये बड़ी अहम धमकी है। मैं आपको समझता हूँ इस ये धमकी नुमा है, क्योंकि आज जब तर्जमान वजारत ख़ारजा वहाँ बात कर रही थी तो सहाफ़ियों ने सवाल किया था कि आपकी गज़ा के बारे में क्या पॉलिसी है। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बड़े आराम से इस बात का जवाब दिया और ये कहा कि गज़ा फ़लस्तीन का हिस्सा है। ये सफारती लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि इंडियन एंकर बहुत बोल रहा था तो चाइनीज़ एम्बेसडर ने एक लफ्ज़ बोला था और उसके बाद बोलती बंद हो गई पूरे इंडिया की, और उसने कहा था वी आर विद पाकिस्तान। आज भी यही हुआ, जब चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा की ख़तून बोल रही थी, उनसे जब गज़ा के बारे में सवाल हुआ, मज़लूमों के बारे में सवाल हुआ, तो उन्होंने एक बात कही कि पार्ट एंड पार्शल गज़ा, पार्ट एंड पार्शल फ़लस्तीन एंड वी नो दिस। अब ये अगर उनका ये कहना है तो वो एक सुपर पावर है और इस वक्त मैं तो उसको अमेरिका से बड़ी सुपर पावर मानता हूँ। दूसरी जानब आप डोनाल्ड ट्रंप का रवैये को भी देखें, वो भी इसराइल के साथ कुछ ज़्यादा नहीं है और उसने नेतन्याहू को ये कहा है कि जल्द से जल्द इस जंग का इंतज़ाम किया जाए। गो उसकी जो पॉलिसी है कि यहाँ के लोगों को निकाल कर यूरोप, अमेरिका, कनाडा में बसाया जाए और गज़ा जो है वो इसराइल की झोली में डाल दिया जाए, ये होने वाला नहीं है। तो ये यूरोप स्प्रिंग है जो चल रही है। अब बरतानिया के वज़ीर हाजा डेविड लेमी का जिस तरह से मैंने बताया कि स्वीडन उसमें बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव नज़र आ रहा है और सबसे बढ़कर चीन जो है वो सामने आया है, जिसने पहले गज़ा के लोगों के लिए खुराक का बंदोबस्त किया और आज उसने कैटेगोरिकली ना सिर्फ इसराइल को बल्कि उसके बाप अमेरिका को भी ये पैगाम दे दिया कि गज़ा आपको नहीं मिल सकता है, ये फ़लस्तीन का हिस्सा था, है और रहेगा। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मज़ीद ठंडी हवा के झोंके जो हैं हमारे गज़ा के भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जिनके लिए दिल खून के आंसू होता है दिल भाई, उनके लिए मज़ीद अच्छी खबरें जो हैं नज़र आ रही हैं और नज़र आता है कि गज़ा का मामला जो है वो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया बैठकर इसको हल करेगी। एंटोनियो गुतेरेस जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो पहले ही कह चुके हैं कि वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और पूरी दुनिया को मिलकर इस इंसानी अलमिया को रोकना है।
इसराइल शायद खुद को ज़मीन का खुदा समझ बैठा है, लेकिन ऐसे ही फ़िरौनों के लिए कोई ना कोई मूसा उठता है, चाहे अरब से उठे, यूरोप से उठे, बरसगीर पाको हिंद से उठने वाला है। और वो जो तूफ़ान उठेगा वो तूफ़ान अल-अक्सा से बड़ा तूफ़ान होएगा और पूरे इज़राइल को बहा लेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ गज़ा की सूरत हाल और इसराइल को पुश्त पनाही करने वाले मुबालिग का पीछे हटना, इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।